देश के बुलेटिन में अब वो बातें आपको बताते हैं जो जाहिर है आज इस खुलासे के बाद उनको फिर से देखा जाना, उसको रिविजिट करना जरूरी है। उस समय कई ऐसे नेता थे, विपक्ष के नेता, जिन्होंने ये कहा था कि पुलवामा की घटना जो दिखाई दे रही है असल में वैसी नहीं है। क्या कहा गया था और आज वो किस तरीके से एक्सपोज हुए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान को आतंक कबूल है, लिहाजा विपक्ष की फजीहत तय है। ये जो चेहरे आप इधर देख रहे हैं, इन्होंने उस समय पुलवामा की घटना पर सवाल खड़े किए थे। पाकिस्तान और इमरान खान खुलकर मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तब ये बात कही थी। और आप देख रहे हैं विपक्ष के नेताओं ने क्या क्या कहा था। और ये कहा था, अब ये स्पष्ट है कि मोदी जी ने कुछ गुप्त समझौता किया है, कुछ गुप्त समझौता किया गया है, ये कहा गया था पाकिस्तान के साथ। लेकिन अब ये किस तरीके से एक्सपोज्ड हैं ये तमाम बातें, और जाहिर है क्या वो अपनी उस समय कही हुई बातों को रिविजिट करेंगे, क्या वो आत्मंथन करेंगे। इधर देखिए क्या कहा गया है। इधर कहा गया है फवाद चौधरी की तरफ से, हमने कराया पुलवामा हमला, ये हमारी उपलब्धियों में शुमार किया जाए। और जाहिर है इमरान का मंत्री जब ये कह रहा है तो ये बहुत अहमियत रखता है। और फिर उस हिसाब से यहाँ के घटनाक्रमों को देखा जाना आवश्यक है। यहाँ लोगों के प्रतिनिधित्व करते हुए लोग जो हैं, लीडर्स, बड़े लीडर्स, उन्होंने तब क्या कहा था विपक्षी नेताओं ने, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि क्या पाकिस्तान ने मोदी जी की मदद के लिए 40 बहादुर सैनिकों को मार दिया। ये कहा था अरविंद केजरीवाल ने। कहा था कोई दुरभिसंधि है, कोई गुप्त समझौता है। हमले से सबसे अधिक किसे फायदा हुआ और हमले की जांच का परिणाम क्या है। राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा था कि ये बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हो रहा है। उन्होंने चुनावी बेनिफिट का हवाला देते हुए कहा था कि इससे किसको सबसे ज्यादा चुनावी फायदा हुआ है। अगर आप ये देखेंगे तो जाहिर है उन्होंने खास चश्मा लगाकर ये बातें देखी और कही थी, लिहाजा ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। पुलवामा हमले के पीछे मोदी जी का हाथ है, वो चुनाव जीतना चाहते हैं, ये कहा था फारूक अब्दुल्ला ने उस वक्त। और ये जाहिर है जब ये इधर आप देखते हैं कि हमने करवाया पुलवामा हमला और ये हमारी उपलब्धियां हैं, फवाद जब ये बात कहते हैं तो इनको आप सबको सोचना चाहिए कि वो उन्होंने जो कहा था इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना सोच और बयान क्या रखना चाहिए। क्या लोकसभा चुनाव नजदीक हैं तो सरकार युद्ध में उतरना चाहती है। ममता बनर्जी ने उस वक्त कहा था सरकार ने वोटों के लिए पुलवामा कराया, उसको उकसाया, ये राम गोपाल यादव ने कहा था। और ये तमाम जो विपक्षी नेता हैं उस समय उनको ये लगा था कि चुनाव में फायदे के लिए किसी संधि, किसी दुरभिसंधि, किसी टैसिट अंडरस्टैंडिंग के तहत ये कराया गया है और आज उन सबको जवाब मिलता है। लेकिन क्या देश के माहौल के लिए इस तरीके की सोच, इस तरीके के स्टेटमेंट सही हैं? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।